ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मुझे आशा है आप साधनात्मक प्रश्न पूछेंगे। जीवन में कोई विशेष परिस्थिति, उसका समाधान हम डिस्कस कर सकते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से इसी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, क्योंकि समाधि से ही समाधान मिलता है। जब हमारी बुद्धि समत्व को प्राप्त हो जाती है, बैलेंस ऑफ माइंड हो जाता है, तो हमें समाधान मिलने लगते हैं। इसी तरह तपस्या से समस्या खत्म हो जाती है। ये हमने पिछली क्लासों में देखा। तो आज आपके जो भी प्रश्न होंगे, हम कोशिश करेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान के संदर्भ में उनका उत्तर दिया जाए। स्पिरिचुअलिटी द्वारा कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे 15 मिनट और उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे। लास्ट में 5 मिनट के लिए मुरली के मुख्य बिंदु लेंगे। अभी सब अपनी मनोवृत्तियों को एकाग्र करें, अपनी भ्रिकुटी में आ जाएं, अपने नेत्र धीरे से बंद करें। जेंटली क्लोज योर आईज। मस्तक में समझें एक डिवाइन लाइट, एक ज्योति कण, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। मस्तक में आत्मा चमक रही है। भ्रिकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। जो महान आत्माएं होती हैं, उनके मस्तक में विशेष चमक होती है। कई भाग्य को देखते हैं तो मस्तक से ही देखते हैं। किसी का भाग्य बिगड़ जाता है तो मस्तक में ही हाथ लगाता है। मेरी तकदीर, तकदीर के लिए भी माथे में ही हाथ लगाते हैं। तो अपने आप को आत्मा समझो। इस चीज को हमें पक्का करना है। भगवान रोज पक्का करवाते हैं और हम फिर भूल जाते हैं। हम फिर अपने को शरीर समझने लगते हैं। हम देख रहे हैं शरीर जा रहे हैं, रोज कितने शरीर जा रहे हैं। आत्मा छोड़ के चली जाती तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। इतना ही खूबसूरत हो, सारे संबंध एक सेकंड में टूट जाते हैं। तो अपने मस्तक में आत्म दर्शन करें। श्वासों को आता जाता देखें। शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं डिवाइन लाइट हूँ, मैं इटर्नल लाइट हूँ। मैं आत्म प्रकाश। ऐसे समझो मेरे मस्तक में अखंड ज्योत जल रही है, जिसकी लौ ऊपर अंतरिक्ष से परे परम धाम की ओर जा रही है, परम पिता परमात्मा की ओर जा रही है।
सत्यम शिवम सुंदरम की ओर जा रही है। मैं आत्म ज्योति हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लंबे गहरे सांस, श्वास भीतर ओम साथ चले, श्वास बाहर शांति साथ चले। मन में ओम और शांति। 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 11 बार लंबे गहरे सांस, साथ में ओम शांति चले। मन में लंबा ओम, श्वास छोड़ें तो शांति के भाव जागृत करें। इसका अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा शांति का सागर है। मैं शांति धाम की रहने वाली आत्मा हूँ। मेरा धाम फुल ऑफ साइलेंस है। वहाँ गोल्डन रेड लाइट, ब्रह्म तत्व सर्वत्र फैला हुआ। 11 बार सांस लेंगे। सिर के ऊपर समझे लाइट, ब्रह्म पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव की लाइट। परमात्मा ज्योति स्वरूप ज्योति पुंज मेरे सिर के ऊपर। परमात्मा की लाइट और वाइट मुझे मिल रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। ऑलमाइटी की लाइट मिल रही है। सर्वशक्तिवान की शक्ति मिल रही है। अपने को फुल्ली रिलैक्स कर दो। रिलैक्स योरसेल्फ फुल्ली। श्वासों को साक्षी होकर देखो। मेरे चारों ओर प्रकाश का औरा है। दिव्य प्रकाश का औरा। मैं आत्मा
परम पिता परमात्मा से लाइट प्राप्त कर रही हूँ, माइट प्राप्त कर रही हूँ। आत्मा चार्ज होती जा रही है, साइलेंस में बैटरी चार्ज हो जाती है। मेरे चारों ओर प्रकाश का पिरामिड बना हुआ है, गॉडली शील्ड बनी हुई है, मैं सुरक्षित हूँ उसमें। कभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें भक्ति मार्ग का एक गीत सुनाएंगे, कबीर जी का, अपने कर्मों की गति मैं क्या जानूं। यश जी। ओम शांति। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। नरो मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। पशु मरे 10 काज सवारे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं मेरे बाबा रे। हाडे जले जैसे लकड़ी का तूला, केश जरे जैसे घास का पूला। केश जले जैसे घास का पूला। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं मेरे बाबा रे। कहत कबीर नर तब ही जागे, यम का दंड मुंड में लागे। कहत कबीर तब है नर जागे, यम का दंड मुंड में लागे। जम का दंड मुंड में लागे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। ओम शांति। अपने कर्मन की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। नर मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। हम बचपन में भी ये पढ़ा करते थे कि पशु की तो हड्डियां भी, चमड़ी भी सब कुछ काम आ जाती है, और मनुष्य का तो कुछ भी
काम नहीं आता है। और कबीर यही कह रहे हैं कि कहत कबीर तभी नर जागे, इंसान कब जागता है, जब यमराज का डंडा उसके सिर को लगता है। कोई परिस्थितियां ऐसी आती हैं तभी जागता है। जब तक सुख शांति दुनिया में उसको भोग विलासों में लगा हुआ है, तब तक वो जागता नहीं है, बस उसी में ही डूबा होता है। फिर कभी कोई सदमा लगता है, कोई शॉक लगता है, तो फिर जागता है आदमी, अरे मैं किस लिए आया, नहीं तो भोगों से ही मुक्ति नहीं मिलती सारी जिंदगी। तो बहुत ही सुंदर भजन है। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। जो प्रश्न हैं, जो भी भाई बहन अपने प्रश्न कोई लिख के लाए हैं या पूछना चाहते हैं, तो प्रश्न शुरू कर सकते हैं। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के किसी भी फील्ड में अगर सफलता मिलती है तो लोग अप्रिशिएट तो करते हैं, तो उस एप्रिसिएशन का बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना हो हमारे ऊपर, उसके लिए क्या प्रयास करें? जैसा आप हमें कहते हैं कि मान अपमान इन सब से परे रहना है, तो अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो उससे भी हम परे हो जाएं, उसके लिए क्या प्रयास करें? ऐसा है कि प्रश्न बहुत सुंदर है। ज्यादातर जो सांसारिक प्राणी है, वो सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति में प्रभावित होता है। जब सुख आता है तो खुश होता है, प्रशंसा मिलती है तो खुश होता है, कोई आलोचना करे तो दुखी होता है। जहां जहां पॉजिटिव लगता है उसको अच्छा लगता है, वहां वहां वो खुश होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि हम ऐसी कैसे अपनी स्थिति में जाएं। एक होता है सुख दुख, एक होता है आनंद। हर द्वंद्व का विपरीत है। कर्मी हम कर लेते हैं, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय। लेकिन एक होता है कि आप जो है उन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे सुख दुख से जो ऊपर उठ जाते हैं तो उनको कहते हैं वो आनंद की स्थिति में चले गए। इसलिए जितने भी महात्मा हैं भारत देश में, वो अपने नाम के पीछे ज्यादातर आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं। परमपिता परमात्मा वो भी आनंद का सागर सच्चिदानंद है। तो जब द्वंद्वातीत हम हो जाते हैं, तो द्वंद्व के अतीत होने के बाद एक स्वाभाविक नेचुरल ब्लिसफुल स्टेट रहती है। उस स्टेट में जाने की मना नहीं है। अगर आप हर वक्त एक रस स्थिति, बाबा कहता है एक रस स्थिति में है, आनंद की स्थिति में है निरंतर, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले आपके ऊपर, तो ये साधना से आता है, ये तपस्या से आता है। और बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जितना जितना हम परफेक्ट बनेंगे, उतना उतना हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा किसी भी द्वंद्व का। ये नहीं कि किसी ने अपमान किया तो रोने लगे, मान किया तो फूल के कुप्पा हो गए, सेल्फ एप्रिसिएशन में लग गए, तो वो एक रस स्थिति में चले जाते हैं। हल्का सा मुस्कुरा देंगे कुछ भी होगा, फिर एक अपनी मौज की स्थिति में वो रहते हैं। हमें भी उसी स्थिति में अल्टीमेटली पहुंचना है। जब सच्चिदानंद पे फोकस रहेगा निरंतर, तो हम भी एक आनंद की सहज स्थिति में पहुंच जाएंगे। और उस आनंद की स्थिति में ये मान अपमान एप्रिसिएशन कंडमनेशन, इन सब में हमारी एक रस स्थिति हो जाएगी। और वो आनंद की स्थिति है, उसकी वर्जना नहीं है, उसके लिए ये मनाही नहीं है कि आप आनंद की स्थिति में ना रहो, क्योंकि आत्मा की वो सहज स्थिति है। जैसे परमात्मा की सहज स्थिति है सच्चिदानंद,
कि वो सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद में भी है, निरंतर आनंद का सागर है, ओशन ऑफ ब्लिस। ऐसे जब हम भी ब्लिसफुल हो जाएंगे तो वी विल गो बियॉन्ड एप्रिसिएशन। इन सारी चीजों से हम परे जाना शुरू हो जाते हैं और ये अनुभव की बात है। फिर ये नहीं होता कि जैसे कोई छोटी चेतना का इंसान होता है, उसको कुछ मिल जाए तो बहुत कूदता है, वो पचा नहीं पाता, उस खुशी को भी पचा नहीं पाता है। लेकिन परमात्मा हमें ऐसा बना देता है सागर जैसा कि वहां पे बड़ी बड़ी नदियां भी समा जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी स्थिति भी सागर जैसी हो जाती है, आनंद के सागर जैसी, कोई कुछ भी होता रहे। और वैसे भी यही है कि कर्म के फल से भी अतीत हो जाना है। कर्म ना विदकार मां फलेषु कदाचन, कि कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। तो जब हम अपने कर्म में लगे होते हैं तो फिर गीता में भी जैसे मैं सुनाया करता हूँ कि सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कि सिद्धि मिले, सफलता मिले या असफलता मिले, उन दोनों में समत्व को प्राप्त कर लें, उन दोनों में बैलेंस ऑफ माइंड को प्राप्त कर लें। और फूल के कुप्पा न हो, अगर मान लो सफलता मिले, असफलता मिले तो रोने ना लग जाएं। जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो जीतते भी है हारते भी हैं, तो भी उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। शुरू शुरू में पड़ता है जब नए नए खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो सीजन्ड प्लेयर हैं उनको पता है हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, तो एक रस स्थिति होने लगती है। ऐसे ही जैसे हमारी चेतना मैच्योर होती, परिपक्व चेतना होती है, मैच्योर चेतना होती है, तो हमारे ऊपर भी जो है किसी चीज का असर होता नहीं है। तो एप्रिसिएशन हो या डेप्रिसिएशन हो, किसी भी चीज का फिर असर नहीं होता। फकीरों को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, उनके पास तो सब कुछ था, सब छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको पता लग गई कि जिसको हम वैल्यू दे रहे हैं इसकी कोई विशेष वैल्यू है नहीं। तो ये वैल्यू सिस्टम भी जब हमारा चेंज हो जाता है अध्यात्म में आने से, तो भी हमारे ऊपर किसी चीज का फिर असर होता नहीं। धन्यवाद। इसमें कोई और क्लैरिफिकेशन हो तो पूछ सकते। नहीं तो अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो बीच में हैंड रेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में अपना। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऑफिस हो, जॉब या बिजनेस में आजकल बहुत कहा जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को अलग रखो, बट प्रोफेशन हो या घर, दोनों ही जगह व्यक्ति तो एक ही है। तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि ऑफिस की टेंशन घर ना लाएं? ऑफिस की टेंशन घर में ना हो और घर की बातें दफ्तर में भी ना हो। ये हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन सीखना होता है जिंदगी में, क्योंकि अगर हम दफ्तर की बात घर में लाएंगे तो घर की खुशी खराब करेंगे, और घर की बातें दफ्तर लाएंगे तो आपका बॉस कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो। तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन भी जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली मेच्योर होते हैं वो अपने आप होने लगता है। इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। हम लोग दो चीजों को अलग, जैसे दो कमरे अलग अलग हैं, ऐसे हमारी वृत्ति भी अलग अलग होने लगती है। वंस इन ए वाइल मान लो कोई बहुत स्ट्रेसफुल है, दफ्तर का काम नहीं हम कर पाए वहां पे, तो आपने घर पे कर लिया, तो नथिंग लाइक इट, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि कुछ हो भी जाए। लेकिन इट शुड नॉट बी द टेंडेंसी कि हमारी ये आदत का हिस्सा ना हो कि हम घर की बात जो है वो दफ्तर में ले जाएं, दफ्तर की बात घर में ले आए। इसके लिए हमें जो है, मैंने जैसे कहा, कंपार्टमेंटलाइजेशन हमें करना पड़ता है। और आप जितने भी बड़े बड़े महापुरुष लोग होते हैं
उनके जीवन में आप देखोगे वो जहां होते हैं वहां ही होते हैं, जहां होते हैं वहां ही होते हैं। वो जैसे दफ्तर से घर आए तो दफ्तर दफ्तर में, पास्ट इज पास्ट, वो वहां का वहां रहेगा। जो कम चेतना जिनकी होती है या लोअर कॉन्शियसनेस होती है, अभी हायर नहीं हुई होती है, तो वो इनको सेपरेट करना उनके लिए मुश्किल कर हो जाता है, इसको पार्टीशन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिनको पता है कि घर की अलग जिम्मेवारियां हैं, दफ्तर की अलग जिम्मेवारियां हैं, उन दोनों को मुझे निभाना है। बच्चों के लिए मेरी अपनी जिम्मेवारी है, पत्नी के लिए अपनी है, माता पिता के लिए अपनी है। तो क्या हम सबको, सबके साथ सबको मिक्स करते रहते हैं? रिलेशनशिप की जितनी जिम्मेवारियां हैं वहां भी तो हम कंपार्टमेंटलाइजेशन करते ही है ना। ऐसे ही ये तो जो स्ट्रेस बनाते हैं ना ज्यादा, ये प्रॉब्लम किनको आती है? जो दोज हु आर ऑलवेज इन स्ट्रेस, जो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, वो फिर दफ्तर और घर को अलग नहीं कर पाते। जैसे जैसे हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रेस फ्री होती है, हम जितना जितना तनाव मुक्त होते जाते हैं, तो हम अपने आप को इन चीज़ों से मुक्त कर पाते हैं। नहीं तो हम क्या होगा, दफ्तर का स्ट्रेस घर में ले आएंगे और अपने वाइफ से लड़ेंगे। इरिटेशन तो दफ्तर की है, बॉस को कुछ कह नहीं सकते, तो वाइफ से आके लड़ेंगे, बच्चों को डांट देंगे, क्योंकि वहां तो रोब चल जाएगा। तो हमें जब स्पिरिचुअल हम हो जाते हैं तो हमें पता है पहली बात तो कि ये सब हमारे भाई भाई, एटीट्यूड है, आत्मा, सब पार्ट बजा रहे हैं अपना अपना। और वहाँ पार्ट में बजा के अब यहाँ का पार्ट मुझे अच्छी तरह बजाना है, वहाँ का पार्ट भी अच्छी तरह बजाना है, यहाँ का पार्ट भी अच्छी तरह बजाना है। और उन दोनों पार्ट के बजाते हुए मुझे अपनी चेतना को ऊंचा रखना है। अगर मेरी चेतना लोअर लेवल की है तो मैं दोनों जगह ही पार्ट नहीं बजा पाऊंगा। तो इसलिए हमें इस चीज को समझना है कि जितनी जितनी हमारी चेतना एलिवेटेड होती जाएगी, उतना उतना हम जो है उसको अच्छे तरह से हम डिलीवर कर पाएंगे अपने आप को। और उन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। जो भी महापुरुष होते हैं उन चीजों को मिक्स नहीं करते हैं, और जहाँ होते हैं वहीं होते हैं। यही चीज समझने का कि यहाँ पे हमें एक तरह से जहाँ हो वहाँ उस ड्यूटी को, नहीं तो क्या होगा, आप दोनों ड्यूटीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे, विच इज रॉन्ग। आप दफ्तर में घर को याद करोगे तो दफ्तर की असाइनमेंट को अच्छे से नहीं कर पाओगे, घर में आके दफ्तर को याद करोगे तो घर की ड्यूटीज नहीं निभा पाओगे। तो ये तो अल्टीमेटली हमें सीखना ही होगा, और उसके सीखने का तरीका मेडिटेशन ही है, ज्ञान है, ज्ञान और योग। जितना हमें ज्ञान से हमें पता लग जाता है कि हर क्षण जो बीत गया वहां से सबक लेके आगे निकल जाओ, उसको पकड़ के नहीं रखना है। दफ्तर को भी पकड़ के नहीं रखना और घर को भी पकड़ के नहीं रखना। दर्पण की तरह हम बन जाएं, जो चीज सामने हो वही दिखाई दे। हम कैमरे की तरह ना बने कि उनकी फोटो खींच के ले आए। दर्पण की तरह जब दफ्तर सामने है तो दफ्तर की बात, घर सामने तो घर की बात, उनको एक ढोते ना रहे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना करते रहे। ओम शांति। और किसी भाई बहन का प्रश्न हो? रमेश जी हैं, सतपाल जी हैं, सीमा यादव, रमेश गर्ग जी। गर्ग साहब कोई प्रश्न पूछिए। गर्ग साहब सुन रहे हैं? रमेश गर्ग जी, उनको अनम्यूट करके देखो। जी हाँ जी। कोई प्रश्न नहीं है, जो क्योंकि आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते आ रहे हैं
कोई मेजर क्वेश्चन रहता नहीं मेरे। फिर भी दूसरों के उद्धार के लिए कोई ऐसा प्रश्न पूछो जो सबके कल्याण के लिए साधनात्मक हो, तो अच्छा लगेगा। सबका भला हो। आपको कैसा लग रहा है जब से आए हैं, वो थोड़ा वो बता दें कि आप जब आए थे तो तब से लेके अब तक आपकी क्या महसूसता है, वो बता सकते हैं। थोड़ा सा आज बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। नहीं, रोज आप बहुत ही, क्लास अटेंड करते हैं रेगुलरली, जी आपको जी, हाउ यू आर फीलिंग। बहुत ही सीखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब, और जी नई बातें पता चल रही हैं। जी बस जरूरी ये है कि जो बातें हम सीखते आ रहे हैं उनको हमें अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जी जी और परमात्मा में 100% विश्वास, जो आप कहते रहते हैं हमेशा, वो रहना चाहिए। ये तो मेरी जी। शुरू से ही प्रवृत्ति रही है जी, बचपन से ही, कि 100% हम्म। विश्वास परमात्मा में होना चाहिए। और अपने हमें अपना काम, चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, अपने लगन, मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी से अगर हम करते रहें और किसी के प्रति द्वेष ना रखें, सबसे प्रेम भाव भाव हो, भावना, शुभ भावना, शुभकामना हो, और अपने जी अच्छे श्रेष्ठ कर्म हो, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं जी, लगता कि कोई दिक्कत वाली बात रहती है। बहुत सुंदर। आपको कैसे अनुभव हो रहे हैं मेडिटेशन में। ऐसा मेडिटेशन में मतलब अनुभव तो हुआ है, परंतु क्योंकि मुझे बिल्कुल ज्ञान था ही नहीं, अभी अभी शुरुआती 4 हम्म। महीने पहले से हुई जैसे, जी तो थोड़ा सा अनुभव, अनुभव क्या था सब, मतलब जैसे लेटर से कि जुलाई में मुझको ऐसा लगा कि मेरे कमरे में जहाँ मैं लेटता हूँ या बैठता हूँ, तो सामने दीवार पे कुछ लिखा आ जाता था। तो जी लिखा आता था तो मैं तो, और वो ऐसा लिखा आता था कि मेरी आंखें तो कुछ पढ़ ही नहीं पाती थी, ये लिखा क्या, ये क्यों लिखा गया, एंड हु हैज रिटन इट। हम्म, तो हम्म। फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा दिमाग में हुआ कि ये हो क्या रहा है, तो रोजाना। आवाज थोड़ी नजदीक मुख के रखो। अच्छा जी। हाँ अभी तो थोड़ा ठीक आ रही। ठीक है जी। हाँ अब तो ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही थी डॉक्टर साहब कि ये क्या बात हो रही है। फिर मैंने एक दिन देखा डॉक्टर साहब कि बिल्कुल जैसे रुई की तरह सफेद सफेद, मतलब वाइट हम्म, प्रकाश, बिल्कुल एक ऐसे जी जैसे मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, बढ़ता जी हुआ आ रहा है। जी बट आई कुडंट फॉलो कि ये प्रकाश है क्या। जी तो फिर बाद में पता चला कि ये जो है, ये कोई ईश्वरीय ही शक्ति थी जो इस तरह से मुझे कुछ कहना चाह रही थी। जी एक दफा फिर एक हफ्ते बाद भी, उसके एक हफ्ते बाद मतलब वो भी अगस्त का ही महीना था डॉक्टर साहब। तो जी जैसे मेडिटेशन आप लोगों ने सिखाई थोड़ी बहुत, तो मैसेज जैसे मैं कर रहा था एक दिन, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ होने जा रहा है। और एट वंस हम्म आई फेल्ट कि somebody has entered into my body। हम्म तो मुझे तब भी समझ में हम्म, ना आई, मैं कहा ये क्योंकि पहली दफा हुआ जी। सो बट आई रियलाइज कि समथिंग हैज हैपेंड। जी तो मुझे पहले का ज्ञान ही नहीं था स्पिरिचुअलिटी में, मतलब ऐसी कुछ मुझे ज्ञान ही नहीं था कि भाई स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज ये ऐसी भी होती है या क्या है। पर हाँ, रिलीजियस माइंडेड मैं हमेशा ही रहा हूँ शुरू से। हम्म तो फिर पता चला कि भाई ये जरूर ही हो सकता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव जी, शिव का नाम ले रहे हैं, शिव बाबा का नाम ले रहे हैं। हो सकता है कि सम एनर्जी जो है, स्पिरिचुअल जो है एनर्जी जो है एंटर हुई। और मतलब मैं हैरान कि 2-3 मिनट हुआ क्या है मुझे। उसके बाद ही जब मैं थोड़ा सा हिला डुला, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं लगी, तो मैंने कहा कि फिर आफ्टर 5 मिनट्स आई बिकेम नॉर्मल कि भाई यस आई एम हम्म। इस टाइप से आपको नॉर्मल। डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सुंदर। आपको लाइट का भी एक्सपीरियंस हुआ, आपको ये करंट भी लगा,
आपको हाँ ऐसा जी, लगा कि कोई शक्ति प्रवेश कर गई है, तो आप उस वक्त हाँ। थोड़ा सा वो हो गए, और एक फाइनली अनुभव डॉक्टर साहब उसमें हो एक सकता था। जी कई बार कॉन्शियस हो जाते, हम कई बार कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो पकड़ लेते हैं हम खुद को, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम छोड़ते नहीं अपने जी आप ना, क्योंकि आत्मा ने शरीर को पकड़ कर रखा है और योग में अपने को छोड़ना होता है हम्म, कि जितना हम छोड़ते हैं अपने को उतना उड़ जाते हैं। अगर हम पकड़ के रखेंगे तो उड़ेंगे कैसे? तो हमें यही चीज सीखनी है कि जब योग में बैठे, पूर्ण रिलैक्स हो जाएं, तो फिर उसमें जो है आनंद जो है आ जाता है। तो बड़ा ही अच्छा आपका अनुभव है। और उसमें जो लिखा हुआ आया था, उसमें कुछ आप पढ़ पाए थे थोड़ा बहुत? हाँ। एक ताजा पढ़ लेता तो सेंटेंस, जैसे डॉक्टर साहब लिखा था, काफी दीवार पूरी भरी हुई थी, लिखा हुआ था कि पढ़ लिया एक आधा वर्ड कि बी होली, पवित्र बनो, योगी 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 पवित्र। तो आपने जैसे बताया भी हाँ, हुआ था हमें कि भाई पहली जी कमांड ही जी बाबा जी। की ये ही है कि बी होली एंड बी होली। बी, यस बी योगी। तो इस टाइप से हाँ। कुछ एक समझ में आया। और एक जो अभी ये अगस्त के महीने में जो मुझे हुआ है जी, थोड़ा सा अनुभव हम्म, जैसे ही मैं रात को लगभग लेटर से 9 बजे करीब जैसे मैं बिस्तर पे अपने आया, और बस हम्म, अभी लेटा ही था, और जैसे मेरी आदत है जब भी मैं ऐसे ही लेट जाता हूँ तो 1 मिनट मतलब आंखें बंद कर ली और शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ऐसे बोल रहा था भाई। आफ्टर अच्छा। 5-7 मिनट्स मुझे क्या हुआ, एकदम डिवाइन जो लाइट है, ज्योति स्वरूप बिंदु, एकदम डॉक्टर साहब ऐसा हम्म, कि मुझे उनके दर्शन हुए, चमकती हुई बिल्कुल जी। हम्म, और मतलब हम्म, मुश्किल से आई कुड आधा मिनट मतलब दर्शन हुए, और उसके बाद मुझे ना जी कुछ जैसे वो जैसे फ्रेम होता है फोटो में, फ्रेम्स उनमें फोटोज होती हैं देवताओं की, देवी देवताओं की, पर वो इतना फास्ट था सर, और आधा मिनट मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन जो थी इट वाज जस्ट 1 मिनट मैक्सिमम, इसमें आधा नहीं, वो मिनट ऐसा ही होता है उसमें। जी। चलो, आपको मुबारक हो, आप सही मार्ग पे जा रहे हैं, आपको साक्षात्कार हो रहे हैं, ये डिवाइन विजन हो रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और शांति का, आनंद का अनुभव हो रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी को आप समझ पाए। जैसे आपने बताया कि मैं रिलीजियस तो था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का भी पता लगा। जी तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद। और किसी थैंक यू भाई डॉक्टर। बहन ने, कोई रमेश जी ने भी हाथ उठाया था, और उनका भी अनम्यूट कर दें। रमेश जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। अच्छा, मेरा प्रश्न है कि विदेही स्थिति और अशरीरी स्थिति में अंतर क्या है? आप एक ही समझो इनको, ये शब्दों का हेर फेर है। विदेही का मतलब होता है, जैसे राजा जनक के लिए कहा जाता है कि राजा जनक विदेही थे। वो सारा क्रियाकलाप करते हुए, जब हम कर्म योग के अंदर होते हैं, जैसे राजा जनक सारे राजाई को देखते हुए भी अपने को सोल कॉन्शियस रखते थे, सारे काम भी करते थे राजाई के, वो उसको विदेही का टाइटल मिला राजा जनक को, कि राजा जनक विदेही थे, मतलब क्रियाकलाप भी चल रहा है लेकिन वो फंसे हुए नहीं है संसार में अथवा देह में। वो विदेही स्थिति है, देह में होते हुए भी देह से परे होके अपने आप को सशक्त बना के, एम्पावर करके सारे काम करना। अशरीरी में है, मान लो आप योग में बैठे हुए हैं और आप परम धाम की स्थिति में चले गए, तो वहां तो शरीर है ही नहीं, तो वो एक्चुअली परम धाम की स्थिति है। अथवा आप ये समझ सकते हो कि आप अपने पांचों तत्वों को पांचों तत्वों में विलीन कर दें। जैसे हम बैठते हैं योग में, अगर आप ये भाव रखें कि मेरे पांचों तत्व जो हैं शरीर के, ये पांचों तत्वों में वापस विलीन हो गए हैं, तो जो बचेगा वो आत्मा ही बचेगी। वो अशरीरी स्थिति है। तो अशरीरी में जरूरी नहीं है कि आप जो है
उस वक्त क्रियाकलाप में भी लगे हुए हैं, लेकिन विदेही स्थिति में आप वो सब कर सकते हैं। लेकिन ये शब्दों का ही हेर फेर है। इन दोनों को हम अगर एक एक के ऊपर पुरुषार्थ करें तो दूसरे पे ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जब भी अशरीरी का अनुभव करना हो तो हम पांचों तत्वों को पांचों तत्वों में विलीन कर दें तो आत्मा ही बचेगी, अथवा परम धाम की स्थिति में चले जाएं तो भी आत्मा ही बचेगी। और विदेही में है कि देह में आपको होना है, आप देह में उपस्थित हैं, आप सारा क्रियाकलाप कर रहे हैं, फिर भी आप सोल कॉन्शियस हैं, बॉडी में होते हुए भी सोल कॉन्शियस हैं। वहां पर तो हम समझते हैं देह से परे चले गए, देह में होते परे, लेकिन यहाँ कर्तव्य साथ साथ चल रहे हैं। वहां अशरीरी में कर्तव्य जरूरी नहीं। अंतर स्पष्ट हुआ? हाँ जी भाई जी, ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। और प्रश्न कर लीजिए। डॉक्टर रेनू ने ज्वाइन किया हुआ है, डॉक्टर रेनू का प्रश्न लीजिए। डॉक्टर रेनू अपना अनुभव भी सुनाए थोड़ा। डॉक्टर रेनू को कर दें अनम्यूट। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मेरा प्रश्न ये है, मॉर्निंग जैसे एक होता है कि मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक एक जो स्थिति होती है वो बहुत ही एलिवेटेड होती है, लेकिन आफ्टरनून वो स्थिति पे वर्क करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मतलब एंड में जब जैसे बाबा को पत्र नहीं लिखते तो बहुत सी बातें वो लिखनी पड़ती है जो लगता है कि ये फिर फिसल गया। तो मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि मेरी स्थिति एक समान रहे? ऐसा है कि जो हम मुरली सुबह सुनते हैं पढ़ते हैं उसके मुख्य बिंदु एक डायरी में लिखो। हाँ जी। जो मुरली है उसके मुख्य बिंदु, और हर एक सेंटेंस जो आपको टच किया, मुख्य बात है टच करना। मुरली सुनने के बाद हर एक को अलग अलग पॉइंट टच होता है। वो कौन सा पॉइंट टच होता है? जो उस व्यक्ति की वीकनेस होती है, उसको पता लगता है कि यहाँ मुझे पुरुषार्थ करना है, वही टच होगा। आपको लगेगा ये मेरे लिए है। कई बार लोग कहते हैं ना आज की मुरली तो मेरे लिए ही थी। मतलब यह है कि उसमें वो सारे बिंदु थे जिसपे मुझे पुरुषार्थ करना है। तो जब भी ऐसा हो तो अपने पॉइंट्स जो टच किए, आपको अंदर लग गए, दिल को लगे, उनको फिर नोट कर लो और उनको बीच बीच में बार बार जब भी समय मिले उसको पढ़ के थोड़ी देर के लिए अनुभव में चले जाओ। जैसे कोई भी सेंटेंस बाबा ने बोला है, आज बाबा ने जैसे कहा सच्चा सौदा करना है। कोई भी आए, दुकान तो सब चलाते ही हैं, लेकिन वहां पे एक दो चित्र लगा दो, कोई आए ज्ञान की बात करो, तो वो सच्चा सौदा है। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी चीज जो हमें टच करती है उसको पकड़ लें और उसको बार बार रिवाइज करें और उसको अनुभव में उतारने की चेष्टा करें, मनन चिंतन करें उसके ऊपर। जब तक मनन चिंतन नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता है, और वो वैसी स्थिति नहीं रहेगी। सुबह क्यों होती अच्छी स्थिति? क्यों हम आश्रम जाते हैं, अमृत वेले उठते हैं तो हमने बैटरी चार्ज कर ली है, वही बात है। दोपहर 50% से कम हो गई, जब वो बैटरी 50% से कम हो गई उसको अगेन रिचार्ज करेंगे तभी 100 पे आएगी, नहीं तो क्या आएगी? वो रेगुलर उसकी जो है डिक्लाइनिंग प्रोसेस है, वो कम होती जाएगी उसकी चार्जिंग, और हम थका थका महसूस करेंगे और हमें जोर लगाना पड़ेगा आनंद की स्थिति में रहने के लिए। लेकिन जैसे ही हमें पता लगे कि ये डाउन हो रहा है तो हमें चार्जिंग करनी पड़ेगी दोबारा। अगर चार्जिंग नहीं करेंगे तो हम लो फीलिंग आ जाएगी। तो हमें एक तो ये है कि मुरली के विशेष बिंदुओं पर हम साधना करें, मनन चिंतन करें। दूसरा, उनको केवल पढ़े नहीं, एक सेंटेंस पढ़ के उसको अनुभव करने के तरफ चलें।
एक एक बाबा का शब्द अनुभव करने वाला होता है। तो जैसे ही हम शिव बाबा की वो मुरली के पॉइंट्स को अनुभव करेंगे, एक सेंटेंस पढ़ा, थोड़ी देर मौन हो जाओ, उसके ऊपर चिंतन करो थोड़ी देर, उसमें और आपके अंदर जो है कई विचार आएंगे, शुभ विचार, शुद्ध विचार। 5 मिनट भी आपने किया तो आप देखोगे कि आपकी चेतना का धरातल बदल गया। और जब चेतना का धरातल बदल जाएगा तो यू विल फील एलिवेटेड अगेन। तो हम क्या है कि हम सुबह तो डोज ले लेते हैं, फिर वो डोज दिन में लेते नहीं है। आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि दिन में जो है 3-4 बार डोज देते हैं पेशेंट को। कोई कहते हैं 2 घंटे बाद लेना, 3 घंटे बाद लेना, सुबह दोपहर शाम लेना, TDS है। तो इस तरह से यहाँ पे भी ज्ञान की, योग की डोज अगर हम लेते रहेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनी रहेगी और आनंद की स्थिति भी बनी रहेगी। हम जो है डिसकंटिन्यू कर देते हैं बीच में, टोटल कर्म में उतर जाते हैं और कर्म में हमारी एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है बीच बीच में अपना चार्जिंग जरूरी है, हम चार्ज करते रहें, उसकी विधि मैंने बताई। ओम शांति। इसमें और कुछ पूछना हो? आगे अगला प्रश्न ले सकते हैं। एक प्रश्न लेके फिर मुरली करेंगे। अगला प्रश्न। से गीता में कहा गया है कि हमें मोह जीत बनना है, तो इस जर्नी में कई बार ऐसा फील होता है कि हम बाकी फैमिली मेंबर्स को धोखा दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है एंड इससे कैसे बाहर निकले हम? देखो, जब साधना करनी है तो सत्य को जानना है। वो साधना हमारे विकारों को दूर करने के लिए है, विकारों को ओढ़ने के लिए नहीं। साधना क्या है? इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल। बाकी तो चिपकी हुई सारी दुनिया ही है, मोह करने वाले सारी दुनिया ही है। मोह निशा सब सोनारा, देखन सब देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निशा मैंने रात्रि में, तो सब सो ही रहे हैं। हमने अलग क्या किया फिर? हमें धोखा देने की बात क्यों आ रही है? ये भी नेगेटिव शब्द है, मोह भी नेगेटिव शब्द है। हमें सत्य में जागृत होना है। सत्य क्या है? इस संसार में जो कुछ भी है, आप ना साथ लेके आए हो ना साथ लेके जाओगे। यहीं पे आपने टेम्परेरी रिश्ते बनाए हैं, या आपको यहाँ इन परिस्थितियों में डाल दिया गया है और अब आप उनको चिपके पड़े हैं। हमारे जो भी रिश्ते हैं, चाहे माता पिता बंधु सखा, वो सारे रिश्ते प्यार के हैं। प्यार जित करोगे तो मोक्ष मिलेगा, मोह करोगे तो बंधन मिलेगा। अब ये ज्ञान हमें बता रहा है, तो हम ज्ञान प्रेम करने की बजाय मोह करने पसंद करते हैं। तो मोह क्या है? वो फिर रुलाएगा आपको। रोना है तो दब के करो मोह। रोज ही हमारे पास फोन आते हैं, लोग रो रहे हैं, दब के रो रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ दिनों बाद हीलिंग हो जाएगी। टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। आप बताओ कौन किसके लिए मरा है यहाँ पे? माँ क्या अपने बेटा चला जाए तो क्या माँ मर जाती है? आज सिद्धार्थ शुक्ला चले गए, आज सारे टीवी पे यही न्यूज है। उसकी मम्मा जो है ब्रह्मा कुमारीज में जाती थी, जवान बेटा गया 40 वर्ष। उसकी बिग बॉस में भी वो कहते हैं बहुत ज्यादा आगे रहा। तो वो आज नहीं रोई तो सारे पत्रकार यही बोल रहे हैं कि उसने गम अंदर पी लिया है। और लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी संस्था की विधि के अनुसार ही उसका जो है अंतिम क्रिया की गई। सारी चैनलों पे ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम आज आया हुआ है कि वो भी तो माँ है। क्या उसमें मोह नहीं था? लेकिन ज्ञान होने के बाद अब क्या वो अपने बेटे को धोखा दे रही है?
कि बेटा चला गया, उसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, यह इतनी स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग किसने बनाया? रादर देन बीइंग स्ट्रांग, हम ये तो वीक की बात है, जो कमजोर हैं उनकी ये भाषा है। जो एक्चुअल है रियलिटी शूरवीरों की है, महावीरों की है, कमजोरों की नहीं है। ये दुनिया मंदी जोरानु इत्थे था नहीं कमजोरानु, कमजोर के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। इसलिए हमें शूरवीर बनना है, बलवान बनना है, और इन चीजों से हम अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। अब हम तो फिर हर विकार के लिए कहेंगे कि हमें जी काम विकार भी बहुत अच्छा है, क्रोध भी, गुस्सा ना करें तो काम नहीं चलता, लोभ भी जी करना ही पड़ता है, मोह कैसे छोड़ दें जी, वो तो धोखा हो गया। ऐसे ही अहंकार के लिए भी कह देंगे, ईर्ष्या द्वेष के लिए भी कह देंगे, ये तो जी स्वाभाविक है। सारे विकारों को ही हम स्वाभाविक कह सकते हैं, और फिर कह सकते हैं कि जी ये तो बहुत जरूरी आइटम है, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो फिर रोते रहो, हंसते रहो, कभी रो लिया, कभी हंस लिया, उसमें क्या होता है? दुनियादारी में कोई अच्छी बात होगी, हंस लिया, फिर कभी रो लिया। भगवान इसी से तो मुक्त करने आया है कि तुम आनंद में रहो, मौज में रहो, कुछ भी होता रहे, तुम सीन देखो, साक्षी हो जाओ, विटनेस हो जाओ। अर्जुन को भी क्यों सारा ज्ञान दिया है कि हे अर्जुन, तू इससे ऊपर उठ जा, मोह से ऊपर उठ, क्योंकि ये तो पार्ट है। तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, राजा लोगों के भी अनेक जन्म हो चुके हैं, ये भीष्म पितामह वगैरह सबके अनेक जन्म हो चुके हैं, तू भूल गया, मैं जानता हूं। अब हमने उनको सच्चा समझ लिया, जो भी हमारे रिश्तेदार संबंधी हैं, हमने उनको सच्चा समझ लिया, और एक सेकंड में वो धोखा टूट जाता है। आज सिद्धार्थ शुक्ला चले गए तो उनके सारे जो बहनें थी, माता पिता हैं, वो टूट गया ना भ्रम। क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर सकते हैं? जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। जिसके साथ कोई चारा ही नहीं है, जिन परिस्थितियों पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो आप रोते रहिए, उससे कोई लाभ तो होने जा नहीं रहा। तो समझदार क्या करते हैं? समझदार मैंने ज्ञानी, योगी, तपस्वी आत्माएं, ऋषि मुनि जो है, वो इससे ऊपर उठने की कोशिश, मोहजीत बनने की कोशिश करते हैं। केवल मोह जीत नहीं, काम जीत, क्रोध जीत, लोभ जीत, मोह जीत, अहंकार जीत, ईर्ष्या द्वेष जीत। आज बाबा ने कहा रोना प्रूफ हो जाओ मुरली के अंदर। तो विकारों की बात करेंगे तो रोना पड़ेगा ही, हर विकार रोना देता है। इसलिए रावण कहते हैं, रावण मैंने रुलाने वाला। तो ये सारे विकार रुलाने वाले हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस रोने से मुक्त हो जाएं हम, तो हमें ज्ञान में उतरना होगा, वो भी सद्ज्ञान, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान। उस ज्ञान से ही हम विकारों से ऊपर उठ सकते हैं, निर्विकारिता में जा सकते हैं, और फिर जीवन का पूर्णानंद ले सकते हैं। ओम शांति। अभी समय हो रहा है, तो आज हम मुरली के पॉइंट 5-7 हैं, उसको हम सब सुन लेते हैं। मैं उसको शेयर करता हूँ। आज की मुरली का जो मुख्य बिंदु थे, बाबा ने आज कहा, जिन सोया तिन खोया, तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। तो मुरली मंथन के जो मुख्य बिंदु हैं, भगवान कहते हैं, शिव भगवान, इस सृष्टि ड्रामा में जो कुछ होता है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि इसको कहते ही हैं मंगलमय विधान। अगर हमारे हिसाब से नहीं चलता है, अगर हमारे हिसाब से चलने लगे, तो जो किसान है वो कहता है बारिश आए, और जो कुम्हार है जिसने आज ही बर्तन बनाए हैं वो कहता है बारिश ना आए। तो भगवान किसकी माने? तो इस अगर परमात्मा हमारे सबकी सुननी शुरू कर दे तो ये दुनिया 1 घंटा भी चल नहीं सकती है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है ये विधान है,
और बिल्कुल ये कल्याणकारी विधान है। क्यों क्या का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया। जिस दिन ये वृहद वृत्ति बन जाएगी और उसको हम बाद में जाके अनुभव भी करते हैं कि हर चीज के पीछे कल्याण है। मान लो किसी का पति चला गया और वो फिर ज्ञान में आके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है, उस वक्त तो लगेगा इसमें क्या कल्याण है, मेरा पति चला गया। लेकिन उसके बाद अगर परमात्मा पति मिल गया तो उससे बड़ा कल्याण क्या होगा। लेकिन ये सारी समझने की बात है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। परमेश्वर साथी है हमारा। ऐसे शान की सीट पे रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे, शान से परे नहीं हो। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो। बाबा ने कहा कि हम ना परेशान होंगे ना किसी को परेशान करेंगे। और परेशान करने वाले कौन है? विकार। ज्ञानी बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता, क्योंकि वो अहम और मम को छोड़ते हैं। अहमता और ममता, ममता मैंने मोह, तो अहम और मम को छोड़ेंगे और कोई विघ्न है ही नहीं साधना में। अहंकार है और ममत्व है। कुछ भी होता है सृष्टि के मंगलमय विधान के अनुसार होता है। इसलिए नथिंग न्यू, ये तो होना ही था, क्योंकि ये तो वेल ऑर्डेंड ड्रामा है, प्री ऑर्डेंड, प्री डिटर्मिन्ड। ज्ञानी बच्चे रोना प्रूफ होने के कारण सदा शांत रहते हैं। वो बेफिक्र बादशाह होते हैं, कुछ भी हो जाए। जिन रोया तिन खोया। रोने में आंसुओं के कारण, मान लो आपने रोए, आपके आंखों में आंसू आए, तो उन आंसुओं के कारण आपकी जो विजिबिलिटी है वो धुंधली हो जाएगी, आपकी आंखें देख नहीं पाएंगी। तो आंसुओं के कारण भविष्य के अवसर और भविष्य की चुनौतियों को हम ठीक से देख नहीं पाएंगे। अगर वहीं स्ट्रक अप हो जाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे, जैसे कई लोग फिर आगे ही नहीं बढ़ते हैं, तो फिर रोते रहते हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। जप तप तीर्थ यात्राएं, पठन पाठन शास्त्र वगैरह, ज्ञान स्नान यज्ञ आदि भक्ति के ही अंग हैं। भक्ति है झाड़, विस्तार है। ज्ञान है बीज, सार। ज्ञान में एक निराकार परम पिता परमात्मा को याद करना है, और कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ के परम पिता परमात्मा को याद करना इतना आसान ज्ञान है, क्योंकि सत्य बहुत सिंपल होता है। झूठ के इर्द गिर्द बड़ी इमारतें बनानी पड़ती हैं। सत्य तो बिल्कुल सिंपल होता है, सहज होता है, इजीली उपलब्ध हो जाता है। आत्मा भी है निराकार, परम पिता परमात्मा भी है निराकार। आत्मा शरीर धारण कर साकार बनती है। ज्ञान से आत्मा की सदगति होती है और अज्ञान से दुर्गति होती है, विकारों से दुर्गति होती है। परम पिता परमात्मा का मुख्य चरित्र है पतित दुनिया को पावन बनाना, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाना, कांटों को फूल बनाना। वो साधुओं की सज्जनों की रक्षा करते हैं। कहा है ना गीता में, प्रीत त्राणाय साधु नाम। साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, उनका उद्धार करता हूँ। शिव परमात्मा इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, चीफ एक्टर करण करावनहार हैं। उन्हें भी धर्म गलानी के समय इस धरा पर प्रकृति का आधार लेके आना पड़ता है सद्धर्म की स्थापना के लिए। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोह भी एक सूक्ष्म विकार है, जिसके ऊपर प्रश्न आया था। माताओं का बच्चों में, पति में बहुत मोह होता है। तुम्हें अब नष्टो मोहा बनना है। किसी भी प्रकार का मोह, चाहे व्यक्ति में हो, चाहे वस्तु में हो, चाहे वैभव में, किसी भी चीज से चिपकना नहीं है। क्योंकि जब वो, अभी तो योग है, जब वियोग होगा तो क्या करोगे। जिसके संयोग से सुख मिलता है उसके वियोग से फिर दुख भी मिलता है, ये याद रखो। इसलिए सुख दुख में एक रस होना है, तो किसी चीज के साथ हमें अटैच नहीं होना, मोह नहीं करना है। मोह रखना है तो मान लो आदत है मोह रखने की, तो बाबा ने कहा ठीक है चलो मेरे से मोह रखो आप, मैं तुम्हें मोह को तुम्हारे प्यार में कन्वर्ट कर लूंगा। सत्यम शिवम सुंदरम से रखो मोह, और बाकी तो सब ट्रस्टी होके संभालो। आपका है क्या? क्या आपके माता पिता आपके माता पिता हैं?
या सोल हैं परमात्मा के उधर परम धाम से आई हुई, और कई जन्मों में कई पार्ट बजा चुकी हैं। इस जन्म में भी ये पार्ट है। अगर एक ड्रामा का एक्टर, एक फिल्म का एक्टर उस फिल्म के बाद उसके घर चला जाए कि ये तो मेरा बेटा था, मैं तो इसके घर जाऊंगा, तो वो कहेगा भी जाओ, वो तो पार्ट था। यहाँ पे भी उसको हम याद नहीं रखते ना, हम तो फंसे पड़े हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, ट्रस्टी होके संभालो। कहते हैं ना सब भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान का दिया है तो ट्रस्टी होके संभालो। लेके क्या आए थे तो लेके क्या जाओगे। सभी कुछ प्रभु का दिया हुआ, ऐसे बोलते हैं ममत्व निकाल दो, मेरापन निकाल दो, प्रभु की श्रीमत पर चलो। सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, कितने मंदिर बनाए हैं। पापकटेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, जरूर शिव बाबा ने कुछ तो किया होगा ना जो इतने मंदिर बनाए हैं। और सबके नाम जो है, विश्वनाथ कौन हो सकता है, सोम रस पिलाने वाला कौन हो सकता है, अमरनाथ कौन हो सकता है, एक परमात्मा। अब तुम समझते हो शिव बाबा ने क्या किया, हम सब आत्माओं को आके ज्ञान योग सिखा के पतित से पावन बनाया। ये आखिरी स्लाइड है। कलयुग में मनुष्य इस वक्त कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विषय विकारों में डूबे हुए। दिखाते हैं कुंभकर्ण उठता है तो कैसे उसको शराब के घड़े पिलाते हैं और पता नहीं क्या क्या, वो सब आपने रामलीला में देखा ही होगा। उनके कर्ण मैंने कान में ज्ञान अमृत, कुंभ मैंने कुंभकर्ण कहते हैं ना, कर्ण मैंने कान, कुंभ मैंने कलश। तो कहते हैं ना कि ज्ञान अमृत जो है, कुंभ से अमृत हम डालते हैं कानों में ताकि जाग जाएं और अमृत बोध प्राप्त करें, लेकिन जागते नहीं। दुकानों पर बाबा ने कहा ज्ञान योग के चित्र लगाओ और सबको समझाओ। ये सच्चा सौदा जरूर करना है, इससे अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। स्लोगन है आज, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को आर्डर में चलाना है तो हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी मैंने स्व का राज्य, स्व मैंने आत्मा, आत्मा का राज्य, आत्म राज्य। किस पर? इंद्रियों पर, कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों, मन बुद्धि, मन बुद्धि पर, स्थूल इंद्रियों पर अगर हमारा राज, तो वही स्वराज्य अधिकारी। और जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही विश्व राज्य अधिकारी। तो मन जीते जगत जीत, जिसने मन को जीत लिया वो जगत को जीत लिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आप सबने जो अनुभव भी सुनाए, लेकिन फिर भी जितने प्रश्न आने चाहिए थे उतने आए नहीं है। तो इसलिए मैं कई बार ये सेशन रखने से डरता हूँ कि कोई प्रश्न ही नहीं पूछे तो क्या करेंगे। तो प्रश्न तो होने चाहिए। इसके दो ही अर्थ होते हैं, या तो आप सारी बात समझ गए या फिर जो है वो सिर के ऊपर से निकल गई। तो इन चीजों को हमें पूछना चाहिए। जितना भी ज्ञान भारत में विकसित हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा में भी है, नचिकेता यमराज संवाद, हर जगह कृष्ण अर्जुन संवाद ऐसे ही दिखाते हैं। जितनी उपनिषदें हैं उनमें कोई ना कोई संवाद है। तो संवाद से ही जो है ज्ञान विकसित होता है। तो हम लोग भी चीज समझ नहीं आई, जैसे योग है, योग नहीं लगता है, तो उस टाइप के प्रश्न अगर पूछें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब मिलकर हम करते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सब जो है सुखी हो जाए, आनंद में हो जाए, मौज में हो जाए, खुशी में हो जाए, यही शुभ भावना, शुभकामना है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पढ़ने सरबत का भला। चलो दोनों हाथ जोड़ लें, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, नेत्र बंद, लंबा सांस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति।
शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको ओम शांति। सभी खुशी में रहो, मौज में रहो। कुसुम जी का मैसेज आया हुआ है, ओम शांति सबको कर रहे हैं। जिन भी भाई बहनों के संदेश कई आए हुए हैं वो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अब विदा लेते हैं। ओम शांति। सब खुश रहो, मौज में रहो, परमात्मा की याद में रहो और अनुभव करो जो सुन रहे हो ना, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो हमें सबको जो सुनते हैं उसको एकांत में बैठ के उन सेंटेंसेस को माइंड में घुमाना चाहिए जो हमें टचिंग होती है जिन, तो आपको और सुंदर सुंदर अनुभव होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आत्माएं जुड़ी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरमानी जी का विशेष रूप से धन्यवाद और भी जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं सबका धन्यवाद।